हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सुसमाचार शुभ अवसर लेकर आए हुए हैं। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया और अब हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। और आप लोगों का सहयोग रहा तो और उससे भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे हम। आज हम आपके लिए मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं और ओनली सिर्फ आज की क्लास में शॉर्ट ट्रिक ही कराएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है सबसे ज़्यादा कि सर आपको हमको कुछ बेसिक शॉर्ट ट्रिक है ना, उनको करा दीजिए, उसके बाद आप कुछ आगे कराइएगा। तो आज हम कुछ बेसिक ही कराएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे, क्योंकि आज हमने भी पार्टी की है और अच्छा वो किया, क्योंकि हमारे आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए इस वजह से। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बेसिक ट्रिक कराएंगे। ठीक है, आज तारीख है 28 तारीख। कितनी है? 28 तारीख 11/2023। ठीक है, आज हम कराएंगे बेसिक ट्रिक। बेसिक ट्रिक में इतना सब कुछ कराएंगे कि आप लोग भी ये बोलोगे क्या आज अच्छा ही कराया है सर ने कुछ। ठीक है, और आइए चलते हैं, कराने वाले हैं अब हम बेसिक ट्रिक। और हम बेसिक ट्रिक में यह कराएंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से कैसे कैसे कटेगी, आज हम आपको वही कराएंगे। जैसे कि 22 है, ठीक है, 22 है, कुछ भी एक्स वाई जेड मान लीजिए, 38 है। अब हम ये देखेंगे ये किस किस संख्या से कट रही है और शॉर्ट ट्रिक में कैसे कटेगी। भाई यह है, आप इसे तो नॉर्मल ही पहचान लोगे कि 2 से कट रही है। किससे? 2 से कटने वाले और 3 से कटने वाले। और हम आपको सबसे टोटली बताएंगे कि किस कौन सी संख्या किससे कट रही है। जैसे कि एग्जाम्पल 4, 2 से कटने वाली, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और या 10 से। आज हम इतना ही कराएंगे, फिर उसके बाद आगे भी कराएंगे जो भी है, 11, 12, 13, 14, 15, जो भी हम आपको अच्छे से अच्छा ही एक बेसिक लेवल से बहुत हाई टॉप लेवल तक कराएंगे। ठीक है, तो आज हम कराएंगे पहले 2 का, कि 2 के किस किस संख्या को कैसे कैसे काटते हैं और हम आपको यही बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, आइए चलते हैं। जैसे कि 4 है, 4 किस किस संख्या से कट सकती है? देखो 4 नॉर्मली एक तो 1 से कटेगी, ठीक है, और एक 2 से कटेगी और एक 4 से कटेगी। भाई इनके अलावा कुछ और से तो कट नहीं सकती। यानी 4 का भाग एक 4 में देंगे तो एक बार कट गई, 2 से कटेगी और ये 1 से कटेगी। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं कि हम 2 से कटने वाली, तो देखो 2 से तो आप सब लोग नॉर्मली जानते ही होंगे शायद। ठीक है, अब हम करते हैं 3 से कटने वाली। कैसे पहचाने कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, हम आपको वह बताएंगे। जैसे कि यह एक संख्या है 2, 5, 7, 9, 8, 0, 3, कुछ भी। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या है, आप सोचो कि भाई ये कैसे कटेगी, 3 से कटने वाली संख्या। ठीक है, तो देखो 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है, यह है। अब हम कैसे सोचेंगे भाई, इतनी लंबी है, इसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना लंबा जाएगा, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे कटेगी 3 से, कि हम इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जोड़ेंगे कैसे? ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि हम डायरेक्ट इन सबको जोड़ेंगे, 8 और 3 11 है, इन सबको ऐसे ऐसे मत जोड़ो। ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आपको हम दोनों तीनों तरीका से बताएंगे 3 का कैसे कैसे। तो देखो एक बार तो इन सबको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34। ठीक है, और 34 है। तो यह देखो या 3 से कट रही है नहीं कट रही, तो देखो हम 3 का भाग देंगे तो देखो नहीं कट रही, 11 3 33, एक शेष बच रहा है। एक तो यह है जो आप नॉर्मल बच्चा करता है, और आप कैसे करेंगे आपको हम वो बताएंगे। ठीक है, देखो आपको कैसे करना है कि आपको देखो
3 का भाग 2 यानी एक बार ये कट गया, और देखो हम 3 का इसमें देंगे तो 2 शेष बचा, ठीक है, और हम इसमें देंगे 2 इसमें से बचा, 3 से ये तो 3 कट गया एक बार, और 2 जे और 7 ये 9, 3 से ये भी कट गया, और देखो 5 और 2 7 यानी एक शेष बच गया, ठीक है। तो यह 3 से नहीं कट सकती, ठीक है। किससे? 3 से भी नहीं कट सकती, और ये 2 से भी नहीं कट सकती। 2 से क्यों नहीं कट सकती? क्योंकि पीछे का अंक आप देख सकते हो कि सम है, विषम संख्या है, कौन से ऑड है, इवन है, ठीक है। तो देखो कोई दूसरी संख्या लेते हैं जो 3 से कट रही हो। देखो जैसे कि 8, अब इसे देखते हैं कि संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही। तो हम देखो इसको देखेंगे। पहले मैंने आपसे क्या बोला था कि इसको बेसिक तरीका से जोड़ लो जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो देखो हम कैसे जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, कितना 13 और 8 21। तो हम देखो 21 है और 21 को 3 से काटेंगे तो 7 यानी कट रही है। एक तो यह होगी बेसिक ट्रिक, ठीक है। और दूसरी क्या है कि हम जिस संख्या को नॉर्मल ही क्या नॉर्मल ही इसी में ही काटेंगे। देखो 3 से 3, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार गया, तो यानी 3 कट गई। और ऐसी ऐसे जोड़े, देखो 4 5 और 4 9, तो देखो यह भी कट गई, और 8 और 1 9, यह भी कट गई, यानी यह संख्या 3 से कटने वाली है। और कुछ बताइए, कोई और 2-4 एग्जाम्पल दूंगा इसके में, कम से कम 3-3 एक क्वेश्चन पर 3-3 4-4 कराऊंगा। एक सम आपको 3 से नहीं कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में ना आए, आपको कम से कम 8-10 कराऊंगा कि जिससे कि आप एक माइंड में अच्छे से बस जाए। जैसे कि नेक्स्ट 4-5 दूंगा, ठीक है। जैसे कि यह है एक यह संख्या, ठीक है। दूसरी एक यह संख्या, तीसरी यह है, और चौथी यह है। अब देखो कितनी लंबी लंबी, कितनी भयानक है। आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही लंबी है और बहुत ही भयानक लग रही है, हम कैसे समझेंगे और कैसे काटेंगे। तो देखो अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, अब उसी के अनुसार आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। तो देखो आपके लिए ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड दे रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से और बेसिक से समझ सकें, ठीक है। 2 मिनट आपके लिए या 1 मिनट, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम देना भी अच्छी बात नहीं है। तो देखो चलते हैं, अब हम देखो इसको देखेंगे, यह 3 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। देखो वीडियो को एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आपको बहुत से बच्चे होते हैं कि 2 की स्पीड में 3 की स्पीड में चलाते हैं या काट काट के चलाते हैं। भाई ऐसे काट काट के चलाओगे ना तो आपका जो बेसिक है ना वो नॉर्मल ही कट जाएगा। इस वजह से जो भी मैं करा रहा हूँ ना उसी को पढ़ो, इससे अलावा कुछ मत पढ़ो। मैं एसएससी जीडी का बैच लेकर आ रहा हूँ, आज कितनी तारीख हो गई, 28, यानी 1 तारीख को मैं एसएससी जीडी का बैच ले आऊँगा और उसको मैं एक बेसिक से कराऊँगा, और बहुत जितना आपको पढ़ना होगा उतना ही कराऊँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कराऊँगा। फिर उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट कराऊँगा, उसके अलावा कुछ और नहीं कराऊँगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी का बैच आपको 1 तारीख को मिल जाएगा, ठीक है, अपडेट में। आइए चलते हैं, जैसे कि यह है। अब देखते हैं 3 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखो 3 से कैसे देखेंगे हमने कि देखो 3 से यह 3 तो कट गया, 4 और 2 6, यह भी कट गया, यानी 3 से कटने वाला है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे देखेंगे। देखो यह 3 से कट गया, यह भी 2 और 1 3 से कट गया, 9 भी कट गया, यानी यह भी कट गया, 3 से कटने वाला यह भी है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, देखो यह 3 से 3 बार कट गया, अब देखो यह भी कटेगा, यानी पहले यह देखो कौन कौन सा कट सकता है, उसके वो मत देखो कि कौन सा नहीं कटेगा, पहले वह देखो जो कट जाए, ठीक है। तो देखो यह कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 यहाँ 3 से कटता है तो यह भी कटेगा, और देखो 5 और 4 9, यह भी कटेगा, यानी यह भी 3 से कटने वाला है। और देखिए देखो 5 और 1 6, 3 से कट गया, और देखो 6 भी कट गया, और 2 और 1 3 भी कटेगा, ठीक है। 5 और 4 9 भी कट गया, 9 भी कट गया। अब बचा कितना है, 8 और 4 12, यह भी कटेगा, और देखो 7 बचा, यानी 7 एक शेष बच गया, यानी एक शेष, तो यह 3 से नहीं कट सकता, यानी यह संख्या 3 से नहीं कट सकती।
और हम आपको 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि यह 3 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। देखो जैसे कि 4 2 5 1 3 1 2 3 4 ये 4 हैं। देखूंगा कमेंट में किस किस बच्चे ने ये किया है, सच में किए होंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताओगे इनके आंसर कि यह 3 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। आप जरूर कमेंट में बताओगे, ठीक है। देख लीजिए उत्तर, कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है देखो। यार इसको क्या हो गया आज, ये काफी टाइम में निकाला ना, इस वजह से। और देखो हम 4 से कटने वाली, यानी कि 4 से कटने वाली संख्या। 2 से तो सबको पता है नॉर्मल ही, बट 4 से नहीं पता कुछ कुछ बच्चों को, ठीक है। देखो 4 से कटने वाली संख्या, देखो 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी हम आपको वह बताएंगे, ठीक है। और देखते हैं कि देखो हम नॉर्मल लो, जैसे कि 20 है। अब हमको इसको देखते हैं, यह 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो भाई ये 4 का इसमें भाग दो, यानी कि 4 का भाग देंगे तो कितना, 5 मार का है, तो यानी कट रही है। नॉर्मल देखो और कोई संख्या, जैसे कि 804 है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे ये 4 से कट रही है या नहीं कट रही। पूरी संख्या में भाग मत दो, क्या पूरी संख्या में भाग दोगे तो आप पेपर में जरूर पागल हो जाओगे। इस वजह से ऐसे देखो कि यह 4 से कट रही है या नहीं कट रही, तो पीछे के 2 अंक पकड़ो। क्या, पीछे के 2 अंक पकड़ो 4 के, ठीक है। तो देखो पीछे के 2 अंक पकड़ लिए हमने, चाहे आगे कितने भी सही, आगे सही 8 2 5 कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। कितने भी सही, 0 80 कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। क्या, 4 से कटने वाली संख्या में आगे कितने भी अंक क्यों ना हो, उससे आपको कोई ही मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो पीछे ये 4 से कट रहा है, हाँ भाई ये कट रहा है, तो इसका मतलब है यह 4 से पूरी संख्या कटने वाली है। विश्वास नहीं है तो देखो अब हम आपको करके दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो देखो यही संख्या लिखी है, यह संख्या है, देखो कोई छोटी संख्या लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या भाग काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि दूसरी संख्या लो कोई 7 8 0 8। अब हम इसको देखते हैं, यह 4 से कटने वाली संख्या है या नहीं। तो देखो मैंने पहले आपको क्या बताया कि 4 से पीछे के 2 अंक पकड़ो। देखो 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, यानी 4 दूनी 8, यानी कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या कट रही है, और कट रही है तो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो 4 का 2, 4 एकन 4, 3 38, 4 नम्बर 36, 2 0, कितने बार कटेगा, 4 पंजे 20, कितनी 8, 4 दूनी 8, कट रही है। तो मैंने क्या बोला था, यह संख्या ऐसी पीछे के 2 अंक पकड़ो। 4 से कटने वाली में क्या करना है आपको, पीछे से 2 अंक, देखो हम लिख देते हैं 4 से कटने वाली संख्या वह होती है जो कि पीछे से, नहीं इकाई के
तो अंक कट जाए तो वह संख्या 4 से कटने वाली होती है। ठीक है, लैंग्वेज को समझें, क्योंकि लैंग्वेज मायने नहीं रखती। मैथ में क्या लैंग्वेज मायने नहीं रखती है भाई। मैथ में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मायने वह रखता है ना कि आपको लैंग्वेज मायने रखती। तो ताली होगी। ये कैसे क्या होगा, आइए चलते हैं। कुछ संख्या ले लो, 4 5 4। ठीक है, आपको 30 सेकंड दी जाती हैं, ज़्यादा नहीं है, 30 सेकंड के ही हैं। आप बताना कमेंट में ज़रूर कि यह संख्या 4 से कटने वाली संख्या है या नहीं है, आपको वह बताना है। ठीक है, जैसे कि ये संख्या है 4 से कटने वाली है, पीछे के अंक 4 में जा रहा है या नहीं, भाग जा रहा है, जा रहा है, यानी ये 4 से संख्या कटने वाली है। पीछे अंक जा रहा है, जा रहा है, पीछे अंक जा रहा है, जा रहा है। पीछे के अंक में देखो 4 1 4 और 16 और 4 चौक 16, यानी पीछे में जा रहा है, जा रहा है। यानी कि ये आपको सिर्फ देख कर ही आंसर बता सकते हो 4 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। आप सिर्फ देखोगे और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। ठीक है, आपको 5 दे देता हूँ, जिससे कि आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पूरी पूरी देखी होगी तो आप ज़रूर बताओगे। ठीक है, यह संख्या है 5। आप इनको कमेंट में ज़रूर बताएं यह कटने वाली कौन सी संख्या है और कौन सी संख्या नहीं है, आपको यह कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5वीं पर। ठीक है, और अब हम एक और यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं। तो दूसरा यूट्यूब चैनल होगा, सिर्फ उसमें मोटिवेशन से, सिर्फ सिर्फ क्या मोटिवेशन ही मोटिवेशन, अदरवाइज उस पर कुछ ऑन नहीं मिलेगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा कि जिससे कि आप एक जोश आ जाए आप लोगों के अंदर। ठीक है, आइए चलते हैं 5 से कटने वाली संख्या। भाई 5 से कटने वाली तो ऐसा ही कोई बच्चा होगा कि जिस पर नहीं आता हो, और नहीं आता तो भाई वो अपना पेपर की तैयारी छोड़ दे, सोचना छोड़ दें। क्योंकि जब आप 5 से कटने वाली संख्या नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते, इसका तात्पर्य यह होता है। ठीक है, तो देखो चलते 5 से कटने वाली संख्या कैसे पकड़ते हैं। आपको चुटकियों में पकड़ोगे, आप क्या चुटकियों में पकड़ोगे। ठीक है, जैसे कि 5 6 7 8 0 5। अब यह संख्या है 4। अब देखिए कि यह संख्या चारों 5 से कटने वाली संख्या है या नहीं है, आपको हम बताएंगे, आपका अपना एसपी। ठीक है, देखो पीछे के 2 अंक पकड़ो, क्या पीछे के अंक, पीछे का अंक जिसमें पीछे की तरफ 5 का अंक हो और 0 हो, निश्चित ही वह 5 से कटने वाली संख्या है।
अदरवाइज जिसमें 0 और 5 ना हो वह संख्या 5 से कटने वाली संख्या है ही नहीं। इसलिए जिस संख्या में इकाई का अंक 5 या 0 हो वह संख्या निश्चित ही 5 से कटेगी, अदरवाइज वह संख्या नहीं कट सकती। 5 का रूल्स यह कहता है, ठीक है। जैसे कि 5 पीछे है, कट रही है, 5 पीछे है, कट रही है, 0 पीछे है, कट रही है, 8 पीछे है, नहीं कट रही। 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 सेकंड में बता सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि चलते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 5 दे देता हूँ, 2 ही दे देता हूँ, ठीक है। 0 5 0 1 3 और यह 5 से कटने वाली संख्या है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जिससे कि आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, अब 6 का रूल आ गया, कितने का? 6 का। 6 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है, हम आपको वह बताएंगे अब, ठीक है। तो देखो चलते हैं, 6 से कौन कौन सी संख्या कटती है और कौन कौन सी संख्या नहीं कटती। 6 का रूल आपको जब पता चलेगा, आपने 2 और 3 का रूल अच्छे से पढ़ लिया होगा, 4 का रूल आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तभी आपको 6 का रूल पता चलेगा, अदरवाइज आपको 6 का रूल पता नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो को आपने काटा है, स्किप किया है, तो आपको दोबारा से वीडियो चलाएं, अदरवाइज आगे वीडियो ना देखें। इसलिए आपको यह चीज़ अपने दिमाग में उतार लें, ठीक है। जैसे कि यह संख्या है 8 5 0 6 0 1 3 4 5 6 7 0 8 यह संख्या है। अब देखते हैं यह संख्या 6 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप वीडियो को पीछे से एक बार और देख लें। और दूसरी नंबर की बात, 6 का रूल आपको तभी पता चलेगा जब आपको 2 का और 3 का रूल पता होगा, 4 का रूल पता होगा, आपको तभी पता चलेगा 6 का रूल क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं कि पहले हम 3 का रूल लगाएंगे। देखो, इसमें 2 का रूल तो लग रहा है, यानी 2 का भाग इसमें जा रहा है कई के अंक में, इसमें नहीं जा रहा 2 का, इसमें जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा। तो देखो, आपको कॉमन सा बात नहीं लग रही कि जब भाई इसमें हमारा 2 का नहीं जा रहा है, 2 का भाग 0 1 में, तो यह तो हो ही नहीं सकता, यानी कि यह नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें जा रहा है 2 का भाग 7 में, नहीं जा रहा इकाई के अंक में, तो यह तो हो ही नहीं सकता 6 का रूल। अब इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं। तो देखो, इन दोनों में कैसे देखेंगे क्या भाई, इसमें 2 का तो जा रहा है इन दोनों में, ठीक है, बट 3 का भी तो देखना पड़ेगा। अब 3 का देखते हैं, देखो 3 से 3 6 कट गया और 8 और 5 13, यानी कि यह 6 से कटने वाली संख्या नहीं है यह भी। अब हम इसको देखते हैं, देखो 6 कट गया और 15 यह भी कट गया, 5 व 10 ये भी, इनमें से कोई भी संख्या 6 से कटने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या होती है, आपको वह बताएंगे अब हम, ठीक है। आइए चलते हैं कि जैसे कि मानो 6 और कुछ भी मानो, ठीक है, यह तो संख्या नहीं कटेगी। तो देखो भाई, कौन कौन सी संख्या कटे, देखो जैसे कि यह संख्या है, कितनी है, 36 66 और 316, ठीक है। यह संख्या है, यह कट सकती है या नहीं कट सकती है। तो देखो, यह तो कॉमन सी बात है, नहीं कटेगी। इसमें देखते हैं, देखो इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। देखो 2 का पीछे का अंक है 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार गया, तो इसमें जा रहा, और इसमें देखो 3 से यह भी कट गया। अब इसमें देखते हैं इसमें जा रहा है या नहीं। देखो पीछे 2 में तो जा रहा है, बट इसमें 3 का भी तो देखते हैं, 3 का कैसे देखेंगे कि देखो 3 से यह कट गया, इससे यह कट गया, यानी 1, यह भी 6 संख्या नहीं कटने वाली संख्या है। कौन कौन सी कटने वाली संख्या है, अब हम आपको वह बताएंगे,
मेन बात अब यहाँ पर आती है, ठीक है। आइए चलते हैं। देखो, देखिए चलते हैं। 0 6 5 0। अब इसे देखते हैं, यह 6 से कटने वाली संख्या है या नहीं है, ठीक है। अब आप लोग दिखाएंगे, देखो चलते हैं कि देखो, पहले हम 2 का रूल देखेंगे। पहले हम क्या इजी रूल देखते हैं, ना कि हार्ड रूल। अब इजी रूल कैसे देखेंगे, देखो 2 4, 2 का भाग 4 में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो हम 2 का कॉमन सी बात है, ये तो छट गया। अब 3 बचा, 3 का कैसे देखेंगे, देखो 3, यह 6 कट गया, 5 और 4 9, यानी कि यह 6 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। इसलिए बोला है मैंने, आपको 2 का रूल और 3 का रूल अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको 6 का रूल आएगा। अब देखते हैं हम 7 का रूल, ठीक है। 7 का रूल कैसे देखेंगे, अब हम आपको वह बताएंगे, ठीक है। नहीं, आज के लिए 6 तक ही रूल काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे 7 8 9 10 11 12 13, जो भी XYZ जितने कराएंगे, संभावना होगी उतने तक कराएंगे, जिससे आपके पेपर में आए वहीं तक कराएंगे, अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। और आज हमारे 11 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो आज कुछ पार्टी बनती है, आपको आना हो आ सकते हो, सबके लिए आमंत्रित है। बाय बाय, टेक केयर।